हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 26 अक्टूबर 2020 के करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मेरा चैनल BHU टारगेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान का निर्माण कर रही है? तो ऑप्शन सही है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जू जो है कानपुर में है, दूसरे नंबर पर है गोरखपुर में है गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बन रहा है और गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग भी मिला है। चलिए, अब आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष के रूप में आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? आलोक वर्मा को नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद आगे आते हैं हरियाणा के बाद। हरियाणा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा की है और ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा ने लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम भी हरियाणा में हुआ है और मेरा पानी मेरा विरासत अभियान भी हरियाणा में हुआ है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में किस नेता के बौद्ध धर्म अपनाया जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष, यहाँ मेरे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ धम्म होना चाहिए, धम्म चक्र प्रवर्तन मनाया जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। किसके? डॉक्टर BR अंबेडकर के। इसी दिन जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपनाया था और इसी दिन से यानी कि दशहरा के दिन, उस दिन 14 अक्टूबर को दशहरा था और उसी तभी से दशहरे के दिन जो था धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। अब 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे नागपुर में जो था बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसलिए नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और चैत्य भूमि या चैतन्य भूमि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जहाँ उनकी वो है, क्या बोल रहे हैं यार, समाधि है, उस स्थान को जो था चैतन्य भूमि बोला जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी एक रचना है मूक नायक। ये रचना है डॉक्टर BR अम्बेडकर मूक नायक, जो 2020 में ये 100 वर्ष पूर्ण कर लिए, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए क्लास रूम में स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने जो था महिलाओं के लिए जो था महिला शिकायतकर्ताओं के लिए जो था क्लास रूम के स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। अब लखनऊ के बारे में जो था, लखनऊ के वो उत्तर प्रदेश के CM जो है यानी कि मुख्यमंत्री जो था आदित्यनाथ योगी हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के मुख्य योजनाएं जो हैं यानी कि राज्य पक्षी जो है यहाँ का सारस या क्रोच है और राजकीय पुष्प जो होता है पलाश का है और राजकीय वृक्ष जो होता है अशोक का वृक्ष है और राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश से मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश के है। उत्तर प्रदेश में बनारस का जो था मनुआडीह स्टेशन है बनारस में, और इस मनुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रख दिया गया।
हाल ही में जो था उत्तर प्रदेश में गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। और एक उत्तर प्रदेश की हर्बल हर्बल रोड प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो था रोड के दोनों ओर जो था 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे औषधीय बनती उस प्रकार की पेड़ लगाए जाएंगे। अब इसके बाद जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के जो होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। इसके बाद चंद्रप्रभा, और ये भी, फिर इसके बाद जो होता है कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात में किया। कहाँ किया है? गुजरात में। ये 130 करोड़ लागत के बनाया गया हो। ये जो था गिरनार पर्वत पर, जूनागढ़ जो था गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत पर बनाया जा रहा है, यानी कि गांधीनगर। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी जो था गांधीनगर है, और यहाँ के जो सीएम है विजय रूपाणी है, और गवर्नर जो है वो आचार्य देवव्रत है। यहाँ का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है योजनाएं हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार के हैं। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, ये भी गुजरात सरकार की है। कुछ लेक के बारे में जान लेते हैं, यानी झील के बारे में जान लेते हैं। नल सरोवर हो गया, और सरदार सरोवर डैम भी, ये भी गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर बना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात सरकार की है। चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6वें में चलते हैं। हाल ही में वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीडिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है सी, यानी दक्षिण कोरिया जो होता है वैश्विक मोबाइल स्पीडिंग रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अब दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ की जो करेंसी है जो होता है साउथ कोरियन वॉन है। साउथ कोरियन वॉन है। और प्रेसिडेंट जो होता है मून जे इन है। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को 38 पैरेलल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 38 पैरेलल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। हाल ही में किसने 16 स्टारलिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? तो नया बैच लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने किया। किसने किया? स्पेस एक्स ने किया। अब आगे बाद क्वेश्चन 8वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ई वाहन सब्सिडी के लिए जो था वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। अब दिल्ली के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जान जाते हैं। दिल्ली में पहली बार जो था दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विराट कोहली के संग अंडर 90 वर्ल्ड कप जीतने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, तन्मय श्रीवास्तव ने। किसने? जो अंडर 90 वर्ल्ड कप जीतने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो वो है तन्मय श्रीवास्तव है। कौन है? तन्मय श्रीवास्तव है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च किया है? तो वो है हैदराबाद पुलिस ने। किसने? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सुधार और हाल ही में यहाँ सूडान होना चाहिए। यहाँ सूडान होना चाहिए।
हाल ही में सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सूडान और इजराइल के बीच। किसके बीच? सूडान और इजराइल के बीच। अब इस इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और प्रेसिडेंट जो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ प्रेसिडेंट है, और इजराइल की जो संसद का नाम है वो नेसेट है। क्या है? नेसेट। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपसे थोड़ी मदद चाहिए बस।